बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द और वाक्य के बारे में कि शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे, फिर हम वाक्य को समझेंगे। ठीक है, इसकी हम परिभाषा भी आपको लिख के दिखाएंगे कि शब्द की परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं, और वाक्य क्या है, वाक्य की क्या परिभाषा है, वाक्य क्या उदाहरण है। तो वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे शब्द को कि शब्द क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, शब्द जो होते हैं वो दो या दो से अधिक वर्डों के जो समूह होते हैं उनको हम शब्द कहते हैं। इसकी जो परिभाषा लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी? शब्द की जो परिभाषा होगी वो लिखी जाएगी, दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक, इसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है, कम से कम 2 होने चाहिए। ज़्यादा चाहे जितने हो जाएं, कम से कम जो होंगे वो 2 होंगे। 2 या 2 से अधिक वर्डों के सार्थक समूह, यानी कि जिसमें से कुछ अर्थ निकल रहा हो, सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब यहाँ समझते हैं कि शब्द को हम समझेंगे कैसे। दो या दो से अधिक वर्डों, यहाँ लिखा हुआ है वर्णों। ठीक है, शब्द को पढ़ने के लिए हमें वर्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमने हिंदी के वर्णमाला की भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। और इन वर्डों का उच्चारण करा जाता है। ठीक है, तो वर्डों की सही पहचान होना, वर्ड का उच्चारण करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आप सही से उच्चारण करेंगे, आपको वर्ड की सही जानकारी होगी, तब आप शब्द को सही बोल पाएंगे या सही लिख पाएंगे। दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक समूह, सार्थक समूह का मतलब होता है ऐसे वर्डों को मिलाइए जिससे आपकी कुछ मीनिंग निकल के आए। ठीक, तो वो कहलाएगा आपका सार्थक समूह, उसको हम कहेंगे शब्द। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण हो गया आपका किताब, ठीक है, हाथी, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये उदाहरण हमने लिए दो। पहला उदाहरण है किताब, दूसरा उदाहरण है हाथी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है सार्थक समूह। इसमें सार्थक समूह इसका कैसे निकल रहा है। अगर हमने वर्डों को सही क्रम में जोड़ा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे किताब बनाने के लिए, तो की प्लस ता प्लस बा, अगर जब हम इसको सही जोड़ेंगे तो ये किताब बनेगा। ठीक, तो किताब का क्या है, एक अर्थ निकल रहा है, उसका एक सार्थक समूह बन रहा है। यहाँ जो वर्ड यूज़ करे गए हैं वो इसका एक सार्थक समूह निकल रहा है, तब ये हमारा शब्द कहलाएगा। अगर इसका सार्थक समूह ना निकले, ठीक है, इसका कोई अर्थ ना निकले वर्डों को जोड़ने पे, तो वो हमारा शब्द सार्थक नहीं होगा, वो निरर्थक हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे करा जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको आपको हम एक बार बता भी देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि प्लस ता प्लस बा, ये अगर लिखा हुआ तो ये बन जाएगा किताब। ठीक है, ये जो थे आपके ये वर्ड है, ये वर्डों को जब आपने जोड़ दिया तो इनका एक समूह बन गया। ठीक है, समूह बन गया तो ये आपका कहलाया शब्द। ठीक है, अब इसकी कुछ मीनिंग निकल रही है। अगर इसी को हम इस तरह से जोड़ें, जैसे यहाँ हमने जोड़ा ता, की और बा, ठीक है, जब इसको हम जोड़ के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा ताकिब। ठीक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही है। ये वाला हमारा क्या, ये सार्थक है, और ये क्या हो गया, निरर्थक हो गया। ये हमारा हो गया सार्थक शब्द, यानी कि इसकी हमें मीनिंग समझ में आ रही है। ठीक है, इसका कुछ अर्थ है। फिर ये क्या हो गया, निरर्थक। ये समझ में आया आपको। इसी तरह से हम हाथी को देख लें। अगर हाथी को हम हा और थी जोड़ें तो हमारा हाथी बनेगा।
ठीक। और अगर वही हम था और ही को जोड़ दें तो था ही बन जाएगा। जबकि इसमें क्या है, मीनिंग आपकी क्लियर हो रही है और ये कोई आपकी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है। तो ये आपका सार्थक हो गया, ये निरर्थक हो गया। वर्डों को हमको ऐसे जोड़ना है कि उनको जोड़ने पे हमारी एक कुछ मीनिंग निकल के आ रही हो, ठीक है। सार्थक शब्द बन रहा हो, उनका जो समूह निकल के आ रहा होगा वर्डों को जोड़ने पे, उसमें कुछ ना कुछ अर्थ हो, तो वो हमारा कहलाएगा शब्द, ठीक। तो ये आपके शब्द के बारे में जानकारी थी। अब आगे हम देखते हैं वाक्य के बारे में। अब देखते हैं आगे, अब पढ़ेंगे हम लोग वाक्य को कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। जो वाक्य होते हैं हमारे, अब ये शब्दों के समूह होते हैं। सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, वर्डों की जानकारी होना चाहिए। हिंदी में हिंदी वर्णमाला की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक क्रम में लिखे होते हैं वर्ड, उनको हमें पढ़ना होता है। वर्णमाला की जानकारी के बाद जब हम वर्डों का समूह बनाते हैं तो वो हमारा शब्द बनता है। और जब हम शब्दों के सार्थक, जो शब्दों की मीनिंग निकल के आ रही होती है, जब उसको हम लिखते हैं तो वाक्य बनता है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक। अब यहाँ वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य की मीनिंग क्या होती है, वाक्य की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी डिफिनेशन को हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो जो शब्द होते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या लिखी जाएगी, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या सीखा, पहले हम वर्ड की जानकारी होगी हमको, फिर वर्ड की जानकारी के बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे, ठीक है। जब शब्द तैयार हो जाएंगे हमारे, शब्दों के जो मेल जब होंगे बाद में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य होगा। लेकिन यहाँ पे कैसे होने चाहिए शब्द, सार्थक मेल होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ निकल रहा हो, ठीक। अब जो वाक्य हमारे बनेंगे यहाँ पे, वो उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो वाक्य हमारा बनेगा, इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। जब हमारे शब्द इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारे वाक्य में बन सकता है। 2 या 2 से अधिक शब्द इसमें होने चाहिए। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे आयुष गेंद खेलता है। कोई एक लड़का आयुष है, ठीक, ये गेंद खेलता है, ठीक है। आयुष गेंद खेलता है, ठीक। आयुष जो है वो गेंद से खेल रहा है या आयुष गेंद खेलता है। इसी तरह से पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं, ठीक। तो ये जो एक सीरियल वाइज जो आपके सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, यहाँ पे एक क्रमबद्ध जो आपके शब्द लिखे हुए हैं वो जुड़ करके क्या बना रहे हैं, आपका वाक्य बना रहे हैं। देखिए आयुष के बाद क्या आ गया, गेंद के बाद आ गया खेलता के बाद आया है, ठीक है। जो ये शब्द आपके क्रम में लिखे हुए हैं, ये आपके क्या कंप्लीट कर रहे हैं, वाक्य को बना रहे हैं। इसी तरह से पक्षी उड़ फिर रहे और हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये वाक्य को बना रहे हैं, इनका अर्थ निकल रहा है। तो ये जो हुए ये सार्थक हुए, ठीक। ये जो हुए, ये वाले जो आपके वाक्य हुए ये सार्थक हुए। अगर इसको हम लिखें इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा था हमने सार्थक में, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है उड़ पक्षी रहे। अगर इस तरह से लिखा होगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा है, ये वाक्य पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो ये वाला वाक्य हमारा जो होगा ये शुद्ध वाक्य कहलाएगा और ये हमारा अशुद्ध वाक्य कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाक्य सही है और ये वाक्य हमारा गलत है, ठीक है। इसमें अर्थ निकल रहा है, ये सार्थक है, ये क्या है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध और ये वाक्य हो जाएगा आपका अशुद्ध,
ये समझ में आया? ये था आपका शब्द और वाक्य के बारे में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।